गाज़ा के साथ मौजूदा युद्ध में इजराइल अब तक के सबसे गंभीर बंधक संकटों में से एक का सामना कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग में बंधकों की सौदेबाजी और अदला बदली कोई नई बात नहीं है। इससे पहले इस साल 2011 में अपने एक सैनिक के बदले में इजराइल को 1027 फिलिस्तीनी सैनिक रिहा करने पड़े थे। एक तरफ जहां इजराइल हमास के ऊपर बमबारी भी कर रहा है गाजा पट्टी में, और साथ ही साथ जो उसकी सेना है वो भी गाजा पट्टी में अब प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो 220 से ज्यादा संख्या में बंधक हमास ने बनाए हुए हैं और जो गाजा पट्टी में रह रहे हैं उनका क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि उन बंधकों के लिए इजराइल के साथ और हमास के साथ कई ऐसे मुल्क हैं जो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, हमास को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन बंधकों को छोड़ दे। और इसी वजह से जब से ये जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर के बाद, हमास ने फिलहाल सिर्फ 4 लोगों को छोड़ा है या इजराइल को वापस किया है। तो कहीं ना कहीं से ये समझ आता है कि ये जो निगोसिएशन जिसको कहते हैं, ये जो बातचीत चल रही है, शांति वार्ता की बात हो या बंधकों को छुड़ाने की बात हो, ये एक सबसे कह सकते हैं कि बेहतर विकल्प दिख रहा है जिससे युद्ध में विराम भी आ सकता है और बंधक जो हैं, जितने बंधक भी हमास के पास गाजा पट्टी में फंसे हुए हैं, उन लोगों की वापसी, सकुशल वापसी भी इजराइल की तरफ हो सकती है। दूसरी चीज है कि क्या हमास ने अगर बंधक छोड़ दिए तो युद्ध विराम हो जाएगा, क्या वहां पर सीज फायर लागू हो सकता है। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इजराइल की एक पॉलिसी है कि वो अपने किसी भी नागरिक को किसी दूसरे देश में या ऐसे फंसने नहीं देता, उनको छोड़ता नहीं है, उनको निकालने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां हमास की तरफ से ये ऑफर दिया जा रहा है कि अगर पूर्ण युद्ध विराम फौरन लगा दिया जाए तो वो सारे बंधकों को छोड़ देगा। लेकिन जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है कि ये सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है या आजादी की दूसरी लड़ाई है, तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हमास कुछ और बंधकों को छोड़ भी दे तो भी जो ग्राउंड इन्वेजन है, जो जमीनी लड़ाई शुरू हो चुकी है गाजा में, उस पर कोई विराम लगेगा। तो फिलहाल मध्यस्थता वार्ता चल रही है, लेकिन साथ ही साथ इजराइल जो है अपने जमीनी हमले भी तेज कर रहा है और कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी खड़ा हो रहा है कि क्या इजराइल हमास के खात्मे को अपने बंधकों के छुड़ाने के ऊपर तरजीह दे रहा है, क्या वो उसको प्रेफरेंस दे रहा है, क्या वो उनका मेन जो मकसद है वो सिर्फ हमास को खत्म कर देना है या अपने बंधकों को छुड़ाना भी है। तो एक असमंजस की स्थिति भी लग रही है, क्योंकि एक तरफ कतर, मिस्र जैसे देश हैं जो अमेरिका के साथ मिलकर हमास को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बंधकों को छोड़ दे, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की जो सेना है वो गाजा पट्टी में लगातार बमबारी भी कर रही है, जमीनी हमला भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल फिर ये पैदा होता है कि उन बंधकों के सुरक्षा का क्या होगा, उनकी सेफ्टी का क्या होगा, क्योंकि जब तक हमास के कब्जे में बंधक सुरक्षित हैं तब तक ही मध्यस्थता और वार्ता की बात चल सकती है। और बात करें उन बंधकों के सेफ्टी की, तो हमास ने पिछले कुछ दिनों में ये भी क्लेम किया है कि जो हवाई बमबारी हो रही है उसमें कई बंधक जो है वो मारे गए हैं, लेकिन इजराइल की एजेंसियां या पश्चिमी देशों की जो एजेंसियां होती हैं, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट हो या और भी खुफिया एजेंसियां हैं, उनके तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा हमास के लिए कि उन बंधकों की सुरक्षा बना के रखे, क्योंकि तभी जाकर कहीं बातचीत जो है वो किसी नतीजे पर पहुंच सकती है, और अगर बात युद्ध विराम की हो तो वो भी हो सकता है। चौथा कंडीशन अगर कह लें तो सबसे बड़ी बात होगी कि हमास क्या इन लोगों को काफी लंबे समय तक बंधक बना के रख सकता है या नहीं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमास ने जिस तरह से 4 बंधकों को छोड़ा है, तो उसका हमेशा से ये टारगेट भी रहा है कि उसको जो सपोर्ट मिलता रहा है वो सपोर्ट उनको मिलता रहे, और वो इस बात को हमेशा जमीन की लड़ाई बता सके कि वो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को जमीनी अधिकरण की लड़ाई कह सकता है, कि किस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन को उनके जमीन से निकाल दिया, इसलिए वो जंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बंधकों को छोड़ने का उनका मकसद यही है कि उनको जो सपोर्ट, जो समर्थन मिल रहा है वो उनको मिलता रहे। लेकिन अगर समझने की कोशिश करेंगे क्या कितने दिनों तक वो बंधकों को अपने साथ रख सकता है, तो हमें पता है गिलाद शदीद नाम के एक फौजी को, इजरायली फौजी को हमास ने करीब 5 साल तक अपने कैप्टिविटी में अपने बंधक बनाकर रखा था, और उस एक फौजी के बदले में हमास ने करीब 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जो इजराइल के जेलों में बंद हैं उनको छुड़वाया था।
तो ये भी एक कैश 22 सिचुएशन है, एक असमंजस की स्थिति है कि क्या हमास कई लोगों को जो बंधक हैं उनको छोड़ देगा या कितने लंबे समय तक उनको रखता है, इस पर भी निर्भर करेगा कि ये जंग किस तरफ या कौन सा रुख लेती है।